हेलो एवरीवन। स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। आज की जो वीडियो है वो आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी रहने वाली है। जो भी हिमाचल प्रदेश सर्विसेज के एग्ज़ाम देते हैं, कोई भी एग्ज़ाम हो गया आपका, तो उन सभी के लिए जो आज की इन्फॉर्मेशन है ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। देखो, इसको देखे बिना अगर किसने एग्ज़ाम देने चला गया तो आपका बहुत ज़्यादा नुकसान हो सकता है। आपने देखो पूरी न्यूज़ डिटेल में देखनी है कि क्या न्यूज़ आई है, क्योंकि कल नोटिफिकेशन जारी कर दी है एचपीपीएससी ने, लेकिन उसमें बहुत ज्यादा क्लॉजेज लिखे हुए हैं कि कितने क्वेश्चंस रहेंगे, क्या नेगेटिव मार्किंग रहेंगी, उसके बारे में सब कुछ बताया गया है। आज की ये वीडियो डेडिकेटली उसी के ऊपर रखी गई है, क्योंकि यहाँ पे हमारा अमर उजाला में भी ये न्यूज आ चुकी है। तो अब इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। जो बच्चों के मन में डाउट है उसको हम क्लियर करेंगे। देखो, सबसे पहले न्यूज यही आई है कि जो एचपीपीएससी ने नए नियम अधिसूचित कर दिए हैं कि जो हिमाचल में तृतीय श्रेणी की परीक्षा है, उसके जो परीक्षा है वो 2 स्तरों पर ली जाएगी। पहले आपका प्रीलिमिनरी होगा, उसके बाद आपका नेक्स्ट एग्जाम होगा, और वो भी आपका सब्जेक्ट बेस्ड हो सकता है। अगर आप पर्टिकुलर सब्जेक्ट के लिए किसी की एग्जाम दे रहे हैं, जैसे कि टीचर्स का हो गया, ठीक है, तो वो पर्टिकुलर सब्जेक्ट के लिए होता है, तो या कोई लॉ का हो गया, तो आपको वहां से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो इस तरह से कुछ आपका सिनारियो रहने वाला है। और यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग के लिए भी बता दिया गया है। अब यहाँ पे बता दिया गया कि नेगेटिव मार्किंग कितने मार्क्स की रहने वाली है। देखो, देखते हैं न्यूज को कि सबसे पहले 2023 के लिए अधिसूचना दे दी गई है। अब यहाँ पे क्लास 1 और 2 की भर्ती के लिए सबसे जरूरी बात है, क्लास 1 और 2 की भर्ती के लिए जो क्लास 1 और 2 के अप्लाई कर रहे हैं, वहां पे 4 की बजाय आपको अब 5 ऑप्शन दिए जाएंगे। आपको 4 ऑप्शन दिए होते थे पहले, ए बी सी डी, तो इनमें से मार्क करने होते थे। अब आपको 4 के बजाय यहां पे एक ऑप्शन ई भी दिया जाएगा। और सबसे जरूरी बात यहां पे यह है कि आपने कोई भी क्वेश्चन ब्लैंक नहीं छोड़ना है। अगर आप ब्लैंक छोड़ोगे तो आपको नेगेटिव मार्किंग दी जाएगी। पहले जो आपकी नेगेटिव मार्किंग थी वो 1/3 हुआ करती थी, मतलब 0.33। अब आपकी नेगेटिव मार्किंग कम करके उन्होंने 0.25 कर दी है। तो उन्होंने एक अच्छी बात करी है कि नेगेटिव मार्किंग जो क्लास 1 और 2 की भर्तियों के लिए पहले 0.33 हुआ करती थी, उसको अब 0.25 कर दिया, मतलब उसको कम कर दिया है। अब यहां पे इस बात पे ध्यान देखते हैं कि यहां पे 5 ऑप्शन में उन्होंने क्या बोला है, और अगर हम ऑप्शन कोई खाली नहीं छोड़ सकते तो इसका मतलब क्या है। देखो, यहां पे आपको 4 ऑप्शन में से अगर लग रहा है कि कोई भी आप अटेम्प्ट नहीं करना चाहते या आपको नहीं आता, तो आप वहां पर 5th ऑप्शन मार्क करोगे, ऑप्शन नंबर ई मार्क करोगे। यहां पे ई का मतलब होगा, जैसे कि हमारे इलेक्शंस में क्या आता है, अगर आपको कोई भी पॉलिटिकल पार्टी पसंद नहीं है तो आप नोटा लगा देते हो, नन ऑफ द अबव। उसी तरह से अगर आप इनमें से अगर आपको क्वेश्चन कोई आता नहीं है तो आप ई मार्क करोगे उस केस में, ठीक है। आपने पर मार्क जरूर करना है। अगर आप इसको ब्लैंक छोड़ दोगे, हम होता था ना क्वेश्चन करते थे कि हमें अगर 100 में से 80 क्वेश्चन आते तो हम 20 को ब्लैंक छोड़ देंगे, बट यहां पे आपने उन क्वेश्चंस को ब्लैंक नहीं छोड़ना है, वहां पे ई मार्क करना है। तो ये सबसे बड़ी न्यूज निकल के आ रही है यहां पे कि इन्होंने ये नया बदलाव किया है कि आप अब कोई भी ब्लैंक खाली नहीं छोड़ सकते। तो देखो, यही यहां पर यही लिखा हुआ है कि यहां पे क्लास 1, 2 और 3 की भर्ती परीक्षा में गलत जवाब देने पे अब 1/3 के बजाय 1/4 मार्क काटे जाएंगे। और इसके बाद क्लास 1 और 2 के लिए बोला गया ये 4 की बजाय 5 विकल्प दिए जाएंगे, और कोई भी जवाब ना लिखने पर नेगेटिव मार्किंग होगी। तो ये वही है कि अगर आपने ई ऑप्शन मार्क नहीं किया तो आपको नेगेटिव मार्किंग दी जाएगी उस केस में। और क्लास 3 की भर्तियों के लिए तो आपको बता दिया कि मल्टीपल चॉइस एक क्वेश्चन होंगे, और सब्जेक्ट वाइज आपका एप्टीट्यूड टेस्ट हो सकता है यहां पे। तो दोनों यहां पे चयन की प्रक्रिया ये दी हुई है। और देखो, क्योंकि धांधलीबाजी बहुत ज्यादा हो रही थी एग्जाम में, तो इसके लिए अब उन्होंने सीसीटीवी कैमरास के बारे में अनिवार्य कर दिया कि जो भी एग्जाम सेंटर्स होंगे वहां सीसीटीवी कैमरास लगेंगे, और जो फुटेजेस होंगे उनको 6 महीने तक सुरक्षित रखा जाएगा। तो ये चीज आपने ध्यान रखनी है। और पहले अब आपको क्लास 3 की भर्तियों के लिए एक परीक्षा होती थी, अब पेपर लीक होने की वजह से उन्होंने क्या कर दिया है कि यहाँ पे जो परीक्षाएं हैं इनका सारा जिम्मा किसने ले लिया है, हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन ने। अब उन्होंने क्या बोल दिया कि नई तरह से जो भर्ती की प्रक्रिया वो सारी शुरू की जाएगी, अब क्लास 1 और 2 की तर्ज पे ही, ठीक है। अब हमें पता है कि 3 में भी क्या होंगी, 2 भर्तियां होंगी, क्योंकि जैसे कि क्लास 1 और 2 में भी कितनी होती हैं, 2 भर्तियां होती हैं, उनकी तर्ज पर ही क्लास 3 में भी कितनी भर्तियां होंगी, 2, मतलब 2 आपको स्टेजेस से पार करना पड़ेगा अपना एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए। पहली लिखित परीक्षा में क्या होंगे, आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और दूसरे में सब्जेक्ट वाइज एप्टीट्यूड टेस्ट होगा। और इन दोनों के जो अंक हैं वो कितने रखेंगे, आपके 100 रखेंगे दोनों ही। अब जो पेपर होंगे, देखो पहले आपका 200 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर होता था पूरा ही, अब यहाँ पे दोनों के जो मार्क्स है वो 100 रखे गए हैं, और यहाँ पे
35% अभ्यर्थी जिसने मार्क्स लिए हैं, अगर आपके 100 में से 35 नंबर आते हैं तो आप क्वालिफाई होंगे। अगर आपके 34 आ रहे हैं, सपोज करो यहाँ पे 10 या 100 जो स्टूडेंट्स है वो अप्लाई कर रहे हैं और सभी के मार्क्स आ गए 34%, तो इनमें से कोई भी एलिजिबल नहीं होगा, वो पहले ही डिस्क्वालीफाई हो जाएगा, क्योंकि मिनिमम आपकी जो परसेंटेज है वो 35% होने चाहिए। और ये जो बाकी क्लासेस के लिए हैं जैसे एसटी एससी वगैरह हो गए, उनके लिए 30% रखा गया है। तो ये चीज आपने ध्यान में रखनी है यहां पे। और बाकी आगे देखो क्या बोला गया है कि जो एमसीक्यू परीक्षा में मेरिट आने के बाद ही दूसरी परीक्षा दी जाएगी, ठीक है। पहले ही मेरिट के बेस पे होगी, वो मेरिट डिसाइड करेगी, उसके बाद अगली परीक्षा होगी। और यहाँ पे आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में 4 की बजाय 5 विकल्प देखने को मिलेंगे, ठीक है। और उनमें से आपको हर एक परीक्षा, हर एक जो भी ऑप्शन होगा वहां पे आपका गोला लगाना बहुत जरूरी है, मतलब उसको ब्लैंक करना बहुत जरूरी है। और अगर कम आवेदन करेगा कोई, तो ये तो देखो पहले से ये प्रोविजन था कि अगर कोई भर्ती में बहुत कम लोग अप्लाई करते हैं तो वहां पे आपका सीधा इंटरव्यू ले जाएगा, आपकी वहां पे भर्ती नहीं होगी। अब उसके बाद और क्या है, यहाँ पे हिंदी के प्रश्न पत्र में गलती पर अंग्रेजी का प्रश्न पत्र मान्य होगा। सपोज करो कि अगर हिंदी इंग्लिश दोनों में क्वेश्चन दिया हुआ है, अगर हिंदी में गलत है तो जो इंग्लिश में अगर सही है तो उसको वो मान लिया जाएगा। और उसके बाद लास्ट में आपका जो अगर इंटरव्यू होगा, इंटरव्यू के देख लेते हैं, जो पर्सनालिटी टेस्ट होगा 30 मार्क्स का, उसमें पास होने के लिए जो भी आरक्षित वर्ग है, ठीक है, जो भी जैसे एससी एसटी ओबीसी वगैरह है, उनको 9 नंबर चाहिए होंगे, जबकि जो सामान्य वर्ग है जनरल कैटेगरी है उनको पास करने के लिए 12 नंबर चाहिए होंगे। तो ये सारा आयोग ने लिखा हुआ था अपने 34 से 35 पेजेस की, उन्होंने एक पूरी पीडीएफ जारी करी थी जिसमें उन्होंने इन सभी प्रोविजंस के बारे में लिखा था। सो बहुत सारे लोगों को कंफ्यूजन हो रही थी कि जो अगर 5th क्वेश्चन 5th मार्क ये जो पॉइंट ऐड किया गया है कि यहां पे हमें इसको मार्क करने से भी क्या मिलेगा, अगर मार्क नहीं करेंगे तो नेगेटिव मार्क ही मिलेगी। तो ये थोड़ा सा डाउट आपके मन में क्लियर हो चुका होगा। तो अब सभी को तैयार हो जाना है 2 एग्जाम्स देने के लिए। पहला क्वालिफाइंग होगा, वहां पर मेरिट बेस की सिलेक्शन होगी, और सेकंड आपका क्या करेगा, सिलेक्शन करेगा कि आप उस परीक्षा को क्लियर कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो। सो आशा करता हूं कि आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी। तो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, शेयर करना एंड सब्सक्राइब करना हमारे चैनल को, और ज्यादा से ज्यादा लोगों को ये वीडियो शेयर करना ताकि उनको भी पता लग सके कि किस तरह से एग्जाम पैटर्न आने वाला है, ठीक है। इसमें आपको सारा डिटेल में बता दिया गया कि क्या क्या रहेगा एग्जाम पैटर्न। सो धन्यवाद, मिलेंगे अगली वीडियो में, धन्यवाद।